हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज की क्लास जो है दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फ्रॉम चौसेरियन एज, जिसको हम 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। बिफोर ड्वेलिंग डीप इनटू टुडेज टॉपिक, लेट मी एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू फॉर काइंड सपोर्ट, सिंपैथी एंड हेल्प। ऑलराइट, सो आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम डील करेंगे दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन इंग्लिश चौसेरियंस एंड स्कॉटिश चौसेरियंस। ओके गाइस, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न करते हुए। इंग्लिश चौसेरियंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ राइटर्स था जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और स्कॉटिश चौसेरियंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ राइटर्स था जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। ऑलराइट, इंग्लिश चौसेरियंस क्यों कहा जाता था, स्कॉटिश चौसेरियंस क्यों कहा जाता था? बिकॉज इन दोनों ग्रुप ऑफ राइटर्स ने जोफ्री चौसर के राइटिंग स्टाइल को इमिटेट करा है। ओके, तो सबसे पहले हम इंग्लिश चौसेरियंस की बात करेंगे, और टॉपिक को डिटेल में डील करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि इन दो ग्रुप ऑफ राइटर्स में से क्वेश्चन जो है वो कैसे बनता है। तो इंग्लिश चौसेरियंस की लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए, स्कॉटिश चौसेरियंस की लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सा राइटर जो है वो इंग्लिश चौसेरियंस को बिलोंग करता है और कौन सा स्कॉटिश चौसेरियंस को बिलोंग करता है। दूसरी बात, इन राइटर्स ने कुछ एक एक दो दो मेजर टाइटल्स या मेजर वर्क्स लिखे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, या कोई क्रिटिकल कमेंट्री अगर हुई है इन पे तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सो लेट मी डील विद इंग्लिश चौसेरियंस, एंड द फर्स्ट चौसेरियन इज इंग्लिश चौसेरियन आई मीन इज जॉन ऑकलीव और जॉन हॉकलीव। ऑलराइट, ऑकलीव और हॉकलीव दोनों टाइटल्स इसके लिए अप्लाई किए जाते हैं। सो जॉन ऑकलीव और हॉकलीव जो है गाइज, ही इज मेनली नोन फॉर अ वर्क को बताने से पहले he considered himself as a stupid scholar of great master. All right, so एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ NTUGC नेट के अंदर कि किस राइटर ने अपने आप को स्टूपिड स्कॉलर ऑफ ग्रेट मास्टर कहा है, तो जॉन ऑकलीव ने कहा है, और ये मास्टर किसको कहा है? चौसर को कहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इन पे एक क्रिटिकल कमेंट है, और वो क्रिटिकल कमेंट किसने किया है? AC वॉर्ड ने करा है। और AC वॉर्ड जो है, एज यू ऑल नो, ही वाज अ मेजर शेक्सपियरियन क्रिटिक। ऑलराइट, AC वॉर्ड क्या बोलते हैं कि ऑकलीव वाज वन ऑफ द मेजर बायोग्राफर्स ऑफ इंग्लैंड। ऑलराइट, मेजर की जगह आप ये लिखें वन ऑफ द अर्लीस्ट। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू AC वॉर्ड, ही कंसिडर्ड Thomas Occleve or Hockleve as one of the earliest biographers of England. All right, और इनका जो important work है that is the Regiment of Princes. All right, दिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन गाइज 100% बन सकता है। The Regiment of Princes is a work written by Thomas Occleve, and guys, this work was based on Chaucer's हाउस ऑफ फेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द हाउस ऑफ फेम पे बेस्ड है, जो एक ड्रीम एलिगरी है। ऑलराइट, अनफिनिश्ड वर्क है ये। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट इंग्लिश चौसेरियन हैं, ही इज जॉन लैडगेट। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन लैडगेट। एंड जॉन लैडगेट जो है गाइस, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द डलेस्ट। क्वेश्चन बना हुआ है, he considered himself as the dullest among the all writers who belong to English Chaucerians. All right, or he is mainly known for Sage of Thebes। ये क्वेश्चन बना हुआ है गाइस कि सेज ऑफ थेबीज किसने लिखा हुआ है? जॉन लेडगेट ने लिखा, एंड दिस वर्क वाज रिटन इन
heroic couplet. And as you all know, heroic couplet is a traditional form of writing poetry, mostly used in epic poems. अब heroic couplet का क्वेश्चन गाइज एग्जाम में बनता है, और heroic couplet से क्वेश्चन कैसे बनता है कि heroic couplet का सबसे पहला यूज़ तो आपको पता है चौसर ने करा, और कहाँ पे करा है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन में करा है. ऑलराइट, अब सक्सेसफुल यूज़ किसने करा है? ड्राइडन और पोप का नाम वहाँ पे आता है. पोप ने इसका मोस्ट सक्सेसफुल यूज़ करा है, ड्राइडन ने थोड़ा सा इमेच्योर यूज़ करा था, और उससे पहले मिल्टन ने भी इसका यूज़ करा था. सो हु इज़ द राइटर हु मेड द सक्सेसफुल यूज़ ऑफ heroic couplet? He was Alexander Pope, all right, and John Lydgate is mainly known for The Fall of Prince. The Fall of the Prince. ये work है. The Fall of the Prince is a work written by John Lydgate, all right, and Siege of Thebes is also work which was written by John Lydgate. Complaint of the Black Knight. The Complaint of the Black Knight. गाइज टाइटल और आई मीन वर्क और ऑथरशिप से क्वेश्चन बन सकता है. सो ये कुछ सर्टेन वर्क्स हैं जो जॉन लैडगेट ने लिखे थे, ऑलराइट, एंड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द डलेस्ट अमंग इंग्लिश चौसेरियंस. नेक्स्ट जो इंग्लिश चौसेरियन है, ही इज जॉन स्केल्टन, और जॉन स्केल्टन से मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में देखने को मिला है, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मिला है. मैं बता रहा हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है. जॉन स्केल्टन, ऑलराइट. John Skelton is a writer who is considered as an English Chaucerian, and he is mainly known for a character, Colin Clout. Very, very important. Colin Clout. So Colin Clout as a character का जो origin है, उसका credit John Skelton को जाता है. और John Skelton जो है guys, John Skelton से influence होके जो स्पेंसर हैं, उन्होंने अपने एक वर्क में कोलिन क्लाउड कैरेक्टर का यूज किया, एंड दैट वर्क इज द शेफर्ड्स कैलेंडर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज यू ऑल नो, शेफर्ड्स कैलेंडर इज एन एक्लॉग, or you can say that it's a pastoral poem. Okay, bucolic, eclogue और pastoral poem is one and the same thing. सो क्वेश्चन जॉन स्केल्टन से बन सकता है कि जॉन स्केल्टन का जो कोलिन क्लाउड का कैरेक्टर है, वो लेटर ऑन स्पेंसर ने अपने किस वर्क में यूज़ करा है. सो किस में करा है? द शेफर्ड्स कैलेंडर में करा है. नेक्स्ट जो इंग्लिश चौसेरियन है, ही इज स्टीफन हीव्स. एंड गाइज, स्टीफन हीव्स इज मेनली नोन फॉर Stephen Hawes is mainly known for pastime of pleasure. Very, very important. Very, very important. Pastime of pleasure. Okay, pastime of pleasure is a work written by Stephen Hawes. And second and third English Chaucerian is we are done. Alexander Barclay. Alexander Barclay, all right. He is also an English Chaucerian, and he is mainly known for Ship of Fools. Guys, ये works रट देना. Ship of Fools. Ship of Fools is a work written by Alexander Barclay, and Pastime of Pleasure is a work written by Stephen Hawes. और ये दोनों writers, Thomas Hockley, John Lydgate और John Skelton के साथ English Chaucerians में आते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो था 14th सेंचुरी का, दैट इज स्कॉटिश चौसेरियंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्कॉटिश चौसेरियंस. और स्कॉटिश चौसेरियंस गाइज ऐसे राइटर्स थे स्कॉटलैंड के जिन्होंने चौसर के राइटिंग स्टाइल को इमिटेट करा है. और फर्स्ट इसमें कौन है? किंग जेम्स फर्स्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किंग जेम्स फर्स्ट. और किंग जेम्स फर्स्ट से क्वेश्चन बहुत बारी बना है. ही इज मेनली नोन फॉर अ वर्क किंग स्क्वेयर. और किंग स्क्वेयर जो वर्क इट्स रिटन इन राइम रॉयल या राइम रियल, जो भी आपको प्लेजेंट लगे वही बोल सकते हैं आप.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के अंदर किंग जेम्स फर्स्ट से पूछा है वो तो नेशनैलिटी से पूछा है, स्कॉटलैंड के थे ये। किंग स्क्वायर इनका एक वर्क है और किंग स्क्वायर का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या था गाइज, वो भी एग्जाम में पूछा गया, दैट इज द किंग्स बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द किंग्स बुक। ओके, second important concept associated with King James I is he is mainly known for authorized, very very important, he is mainly known for authorized version of Bible, very very important, और ये कब आया था, 1611 के अंदर आया था। ओके, सो किंग जेम्स फर्स्ट से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो स्कॉटिश चौसीरियंस थे, ही वाज विलियम डनबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम डनबर। और विलियम डनबर से भी क्वेश्चन बना हुआ है। विलियम डनबर इज मेनली नोन फॉर अ वर्क द 7 डेडली सिंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द 7 डेडली सिंस, ऑल राइट। और 7 डेडली सिंस की बात अभी तक हमने 2 वर्क्स में करी है, एक तो वॉक्स क्लेमेंटिस में करी थी जो जॉन गॉवर का वर्क है, और पार्सन की टेल में करी थी। पार्सन की टेल जो है that deals with 7 deadly sins, और पार्सन इज अ कैरेक्टर इन कैंटरबरी टेल्स, ऑल राइट। इसके अलावा विलियम डनबर जो थे, ही वाज फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही वाज फर्स्ट पोएट लॉरेट